मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 ज्योग्राफी। अब हम आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं। हिस्ट्री के आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आवर रिसोर्सेज। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Look around and observe your surrounding. List the names of at least 10 things that you find in your immediate environment. Are they of any use of you? If yes, write against their names the purpose they serve. रिसोर्सेज का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी नीड्स को पूरा करने में करते हैं, दैट इज़ रिसोर्स. In this particular chapter we study about the resources, यानी कि what are the resources and why we use resources and why we need about the resource, why we need the resources. We also study about the natural resources, human and human made resources. And in this chapter we also study about the sustainable development. So these are the 3 key points on which we will make our discussion on these 3 points: about resources, about natural, human and human made resources, about sustainable development. You will find that everything around you is of some use or the other. हम ये देखते हैं कि वो चीज़ जो हमारे आसपास हमारे चारों तरफ पाई जाती है जिसको हम और दूसरे लोग यूज़ करते हैं. फॉर इंस्टेंस फूड, क्लॉथ, फर्नीचर, बुक्स, ट्रांसपोर्ट, ये क्या है? ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स and all these are included in the category of the resources. Even many of plant and flowers in the garden are of value to you at the same time providing beauty of the to the environment. इसी तरह से पौधे होते हैं, फूल होते हैं जो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, साथ में वो उस हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसकी खूबसूरती को भी चार चांद लगाते हैं. All the elements of the environment which can be used to satisfy our needs and are of value to us are called resources. Environment में मौजूद तमाम चीज़ें जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हों और जिनकी अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू हो उसको हम कहते हैं रिसोर्स. तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ मीन बाय रिसोर्स, तो आप कहोगे all the elements of the environment which can be used to satisfy our needs and are of value to us are called resource. Human beings themselves are a resource because they use their knowledge and skill to transform material available in your environment into resources. Human beings also play as a role of the resources because human beings have the skill and knowledge to transform or convert the material or things present in the environment into valuable things which are essential for the human beings. Thus any material from nature become a resource as when human find it useful and attach some value to it. देखिए, एनवायरनमेंट में, नेचर में मौजूद हर मटेरियल रिसोर्स है, लेकिन वो कब रिसोर्स बनता है? जब इंसान को उसका इस्तेमाल करने का सही तरीक़ा मालूम हो और उसकी एक अपनी वैल्यू रखे. मैं आपको इसके एग्जांपल ऐसे देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी मेटल ले लीजिए. आप इसलिए हम प्लांट से लेते हैं, पेड़ पौधों से हमें फल मिलते हैं, ठीक है, सब्जियां मिलती हैं, यहाँ तक चलिए हमारी ज़रूरत का सामान है. लेकिन अगर पौधों से, पेड़ों से मिलने वाली लकड़ी का अगर हमें सही यूज़ ना पता हो तो ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं बन सकती. तो इसलिए ये हमारे लिए रिसोर्स का काम कब करेगी? जब हमें ये पता चल जाए कि इस लकड़ी से जब तक कि ये हमें नहीं पता चलेगा कि इस लकड़ी का इस्तेमाल हम फर्नीचर को बनाने में कर सकते हैं, डोर्स होते हैं दरवाजे के, घरों के, मकानों के जो दरवाजे होते हैं उनको बनाने में कर सकते हैं, डस्टर है, पेंसिल है, यानी कि
नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड विद द यूज़ ऑफ द वुड। अब ये रिसोर्स बनी, लेकिन अगर हमें इसका यूज़ ही ना पता हो तो ये हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। Waterfalls were just river tumbling down steep slopes into no real use. They become a resource only when human being invented the technology of harnessing the force of falling water to generate electricity. जो वाटरफॉल है, पानी जो गिरता है ऊंचाई से, उसकी अपनी अगर जब तक हमें उसे ये ना पता हो कि इससे हम बिजली तैयार कर सकते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ करके, तो ये बेकार है हमारे लिए। तो यानी कि नेचर में मौजूद हर चीज़ रिसोर्स कब बनेगी, जब इंसान को उसका प्रॉपर यूज़ पता हो कि उस गिरते हुए पानी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तब वो हमारे लिए रिसोर्स बनी। अदरवाइज वो एक गिरता हुआ पानी है और उसके अलावा कुछ नहीं। सो वी कैन से दैट नेचुरल एलिमेंट कैन आर यूज टू प्रोड्यूस समथिंग हैव इकोनॉमिक वैल्यू। इस तरह से उस गिरते हुए पानी से जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जो हमने प्रोड्यूस की है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बेनिफिशियल साबित होगी। उसकी अपनी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। सम टाइम ह्यूमन अटैच एस्थेटिक वैल्यू टू सम नेचुरल एलिमेंट सच एज माउंटेन एंड सीज फॉर दियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनके अपनी इंसान इनकी एक एस्थेटिक वैल्यू से भी जोड़ते हैं नेचुरल एलिमेंट्स को, जैसे कि पहाड़ हैं, समंदर हैं, फॉर दियर स्किनिंग ब्यूटी टू, उनकी खूबसूरती को देखते हुए। ये बहुत, क्योंकि पहाड़ समंदर जब हम देखते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सीन क्रिएट करते हैं ये। देखिए इससे इनकी ये एक तरह से रिसोर्स, मतलब अर्निंग का रिसोर्स भी बन जाते हैं, टूरिस्ट आते हैं। ह्यूमन नीड्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड आर हैव they remained static over the year within the progress of society and the advent of science our material की इंसानों की जो ज़रूरतें हर जगह एक जैसी नहीं होती। जिस तरह हर उम्र में ज़रूरत एक जैसी नहीं रहती, बचपन में ज़रूरत कुछ और होती है। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। बचपन में ज़रूरत हमारी खिलौने होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो ज़रूरत बदल जाती है, जब हम और बड़े हो जाते हैं तो वो ज़रूरत और बढ़ जाती है। फिर पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, पढ़ना लिखना होता है, ज़रूरत है। यानी कि वक्त के साथ साथ ज़रूरतें बदलती रहती हैं। यानी एक ही इंसान की जब ज़रूरतें एक जैसी नहीं रहती हैं उसकी लाइफ में, वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। तो इसी तरह से इस दुनिया में मौजूद हर जगह पाए जाने वालों की ज़रूरत एक जैसी नहीं होती। अलग अलग जगहों पर लोगों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। कोई किसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, कोई किसी चीज़ को। ये डिपेंड करता है उसकी नीड के ऊपर। हमें जिस चीज़ की नीड होती है हम उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो विद द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी एंड द एडवेंट ऑफ साइंस, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं और हमारी ज़रूरतें चेंज भी हो रही हैं। आज अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं समझा सकती हूँ, पहले जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लोग कच्चे मकानों में भी खुश रहते थे। आज हम एसी में भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो नीड्स हैव इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड एंड हैव बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। ज़रूरतें वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी है, जैसे इंसान टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो गया, उसकी ज़रूरतें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। जैसे मैंने कहा कि पहले लोग कच्चे मकानों में भी सेटिस्फाई थे, आज इंसान के एसी और लग्जरी कार और लग्जरियस लाइफ के साथ भी खुश नहीं है। द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ अ रीजन। मैंने अभी आपको यही बताया था कि उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की ज़रूरत क्या है, देयर नॉलेज, उनके अंदर क्या नॉलेज है, क्या सलाहियत है, क्या स्किल्स हैं। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दे पजेस, किस तरह की टेक्नोलॉजी है उनके यहाँ। The mineral deposit in Africa were not valuable to the native as they were ignorant about their use. अफ्रीका में पाए जाने वाले जो मिनरल हैं उनकी वैल्यूएबल नहीं है, वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें उनके यूज़ के बारे में पूरी परफेक्ट नॉलेज नहीं है। When the European settlers explored and developed the mineral deposit, they become important resources. जब यूरोपियन सेटलर्स वहाँ पर एक्सप्लोर हुए, वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने उन मिनरल डिपॉजिट्स का यूज़ किया और उनको एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बना दिया। अब इस बात को समझ सकते हैं ना। देखिए, अगर सोना निकल रहा है कहीं, हमें नहीं पता ये वैल्यूएबल मेटल है या वैल्यूएबल थिंग है, तो वो हमारे लिए बेकार है, कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है वो हमारे लिए, जब तक कि हमें उसका प्रॉपर यूज़ ना पता हो। प्रॉपर यूज़ हमें कब पता होगा? जब हमारे पास नॉलेज स्किल होगी। इन द developed countries, resources have been utilized efficiently while undeveloped countries are yet to fully exploit their resources as they don't have the required technology। देखा जो आपको मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी ने हमारी बहुत मदद की है उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करने में। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो जानते हैं इफ़ेक्टिवली उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना जानते हैं, लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको नहीं पता कि रिसोर्सेज का एक प्रॉपर और एफिशिएंट यूज़ क्या है, इसलिए वो अपने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी कमी है। टेक्नोलॉजी की मदद से हम रिसोर्सेज को और बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद करती है किसी भी रिसोर्स को प्रॉपरली यूज़ करने में। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम डिपॉजिट हैज़ ट्रांसफॉर्म द डेजर्ट कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट सच एज सऊदी अरबिया, कुवैत एंड कतर into the rich nation that they are today। पेट्रोलियम का जो डिस्कवरी है, खोज हुई, उसने क्या किया? जो इस तरह के डेजर्ट एरियाज थे जैसे कि सऊदी अरबिया, कुवैत और कतर, उनको आज एक रिच नेशन की कैटेगरी में शुमार कर दिया है। ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स, नेचुरली पाया गया। लोगों को उनको ये पता चल गया कि ये पेट्रोल है और ये कितना कीमती रिसोर्स है, यानी कि ये कितना बेशकीमत कुदरत का तोहफ़ा है। आज इसी पेट्रोल की वजह से जो रेगिस्तानी एरिया से सऊदी अरबिया है, कुवैत है, कतर है, आज वो रिच नेशन की कैटेगरी में शुमार हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये एक बेशकीमती रिसोर्स है जिसका तरक्की में कितना इम्पोर्टेंट रोल हम सब जानते हैं कि पेट्रोल ट्रांसपोर्ट के लिए कितना ज़रूरी है और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये प्रोग्रेस, ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। द इम्पोर्टेंस इन द यूज़ ऑफ अ पर्टिकुलर रिसोर्स आल्सो चेंजेस विद द टाइम। क्या कहा मैंने? अहमियत किसी भी रिसोर्स की वक्त के साथ साथ बदल जाती है। मिसाल के तौर पे द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया अर्लियर प्रोवाइडेड ऑन टिम्बर एंड फायरवुड टू द लोकल। अगर हम पहले ज़माने में, मैंने जैसा भी आपको एग्जांपल दी थी कि पहले लोग कच्चे मकानों में भी खुश रहते थे, लेकिन आज लोग एसी में भी सेटिस्फाई नहीं है, एयर कंडीशन से भी वो सेटिस्फाई नहीं है। अर्लीस्ट टाइम में जो जंगल है, भारतीय जो जंगल है, वो क्या देते थे लोग? उसका इस्तेमाल क्या था? टिम्बर या जलाने के लिए लोग वहाँ से लकड़ी हासिल कर लिया करते थे। लेकिन क्या आज भी जंगल का इस्तेमाल यहीं तक महदूद है? नहीं। आज जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उनका जो यूज़ है वो बहुत ब्रॉड लेवल पर होने लगा है। आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू द नेशनल पार्क नॉट ओनली टू प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फौना, अब क्या हो गया? नेशनल पार्क्स हैं, नॉट ओनली टू द प्रिजर्व, ना कि उनको फ्लोरा और फौना के लिए रखा गया है बचा कर, दे आल्सो प्रमोट टूरिज्म, बल्कि क्या इन चीज़ों ने किस चीज़ को प्रमोट किया? टूरिज्म को। टूरिज्म किसका ज़रिया बना? टूरिज्म से क्या होता है? जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ती है, यानी कि इकोनॉमिकली वहाँ की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है, एंड जनरेट अ लॉट ऑफ इनकम, और ऐसे आमदनी बढ़ती है। देयरफॉर द टर्म रिसोर्स डज नॉट रेफर टू अ थिंग, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स का मतलब किसी एक चीज़ से नहीं है और अ सब्सटेंस, बट टू इट्स फंक्शन और इट्स एबिलिटी टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स, बल्कि क्या है ये एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसी एबिलिटी है जो इंसान की ज़रूरियात को पूरा करती है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी काम बिना रिसोर्सेज के कर सकते हैं? नहीं। आप स्कूल भी बिना रिसोर्स के नहीं आ सकते हो। स्कूल आने के लिए आपका रिसोर्स क्या है? बुक्स, पेंसिल, पेन। तो यानी कि ज़िंदगी का कोई भी एरिया हो, इन ऑल स्फीयर ऑफ द लाइफ वी नीड द रिसोर्सेज। आपको यहाँ मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।